नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में पढ़ा था। अब इस क्लास में हम लोग क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के कंसेप्ट और बेथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है उनके बारे में बता देंगे। यस, स्टार्ट करते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर देखिए, ये ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड है जिसमें क्रोमा का मीन्स होता है। क्रोमा का मीन्स होता है मीन्स क्रोमा, कलर यानी कि रंग, और फोर्स का मतलब होता है प्रदान करने वाले यानी कि वाहक। फोर्स का मतलब होता है वाहक, प्रदान करने वाले, देने वाले जो होते हैं, यानी कि रंग प्रदान करने वाले। क्रोमोफोर एक ग्रीक वर्ड है। किसने बताया था? 1876 में वीट नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया। वीट नामक वैज्ञानिक ने 1876 में वीट नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोफोर के बारे में और ऑक्सोक्रोम के बारे में बताया है। क्रोमोफोर, क्रोमा यहाँ पर कलर से है। क्रोमा, क्रोमा का अर्थ कलर से है, ध्यान रखना आपको। और फोर्स का मतलब वाहक से है, यानी कि प्रदान करने वाले समूह किस प्रकार से ये प्रदान करेंगे। ये इसके बारे में किसने बताया? इसके बारे में बताया वीट नामक वैज्ञानिक ने 1876 में बताया। इन्होंने बताया किस प्रकार से क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम जो होते हैं रंग बढ़ाते हैं, किस प्रकार से इनकी तीव्रता को बढ़ाते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है अपना क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होता है आप लोगों को बता देता हूं। वे विलगित क्रियात्मक समूह होते हैं जिनमें क्या होता है, अनसेचुरेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड होते हैं। असंतृप्तता होती है। असंतृप्तता का मतलब क्या होगा? उसमें कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगा आपको। इस प्रकार से असंतृप्तता होती है। और किसी अन्य समूह के साथ संयुग्मन नहीं होते हैं, और किसी अन्य समूह के साथ वो क्या करेंगे? कंजुगेशन नहीं करेंगे, और वो क्रोमोफोर कहलाते हैं। ध्यान रखना, अन्य समूह के साथ क्या करते हैं? कंजुगेशन नहीं करते हैं, वो क्रोमोफोर कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। इसके एग्जाम्पल किस प्रकार से है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी कि असंतृप्तता वाले आपके एल्किन ले सकते हैं, एल्काइन ले सकते हैं। इस प्रकार से एल्काइन, कार्बोनिल ग्रुप ले सकते हो आप। इस प्रकार से ये क्रोमोफोर के एग्जाम्पल है, खास करके आपको ध्यान रखना है। किसके एग्जाम्पल है? ये क्रोमोफोर के एग्जाम्पल है। नाइट्रो समूह ले सकते हो आप, ध्यान रखना, नाइट्रो समूह। एमाइड समूह ले सकते हो इस प्रकार से, एमाइड ग्रुप। ये आपके क्रोमोफोर के एग्जाम्पल है, खास करके आप ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस प्रकार से आपको ये क्रोमोफोर के एग्जाम्पल दिए है, ध्यान रखना खास करके आपको किस प्रकार से होता है। कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हो, यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, इसी प्रकार से कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हो। इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल है, बहुत सारे इनके एग्जाम्पल है, आप लोगों को ध्यान रखना है किस प्रकार से है, बोल करके बता देता हूँ। एल्किन है, एल्काइन है, कार्बोनिल है, कार्बन डाइसल्फाइड है, एमाइड है, और आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, और साइनाइड ग्रुप है। इस प्रकार से ये बहुत सारे इनके एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। N2 ग्रुप है, डायएजो समूह इसमें आता है, ध्यान रखना, डायएजो समूह इसमें आता है। डायएजो समूह किसमें आता है? क्रोमोफोर में आता है, ध्यान रखना। डायएजो समूह बोला जाता है। N2 नाइट्रोजन गैस नहीं समझना है इसको। N2 का मतलब डायएजो समूह लिखा है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, N डबल बॉन्ड N, इस प्रकार से लिखा जाता है डायएजो समूह। ये क्रोमोफोर के एग्जाम्पल है, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहते हैं? ये सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में क्या करते हैं? अवशोषण करने के कारण यौगिकों को रंग प्रदान करते हैं। दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र में रंग का आपको क्या करेंगे? इस क्षेत्र में क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे, जिसके कारण यौगिक क्या होते हैं? आपको रंगीन दिखाई देते हैं। खास करके आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से इसकी कंडीशन होती है। इन असंतृप्त क्रोमोफोर समूह होते हैं। ये क्रोमोफोर क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वापिस आप लोगों को ध्यान रखना है, क्रोमोफोर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर, टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर, टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर, क्रोमोफोर के प्रकार। ये क्रोमोफोर कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान रखना, क्रोमोफोर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखना। टू टाइप्स लिख दिया है यहाँ पर मैंने, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपके पाई से पाई स्टार वाले। कौन से होते हैं? पाई से पाई स्टार वाले, ध्यान रखना। एक होता है पाई से पाई स्टार वाले, एक से पाई स्टार तो होंगे ये, साथ ही साथ क्या होते हैं? एन से पाई स्टार वाले भी होते हैं, खास करके आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वाले जो होते हैं वो पाई से पाई स्टार होते हैं, यानी कि वे क्रोमोफोर होते हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होता है। ध्यान रखना, इनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है, पाई इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस होती है, की उपस्थिति होती है। खास करके आपको ध्यान रखना है, पाई इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। फर्स्ट वाले में ध्यान रखना है आपको, पाई इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। कैसे कैसे एग्जाम्पल होंगे इनके? इनके एग्जाम्पल होंगे आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि असंतृप्त, एल्किन, एल्काइन। इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल होंगे, खास करके आपको ध्यान रखना है। एल्किन, एल्काइन, इस प्रकार से इनके
एग्जाम्पल होंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है इस प्रकार से एल्कीन, एल्काइन, और फिर इसमें आपके कार्बन डबल बॉन्ड के साथ और भी कोई ग्रुप जुड़ करके इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल होते हैं असंतृप्त एल्कीन और एल्काइन। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं एन से पाई स्टार वाले, और ध्यान रखना इनमें ये वाला भी हो गई है और ये वाला इसमें एक और स्पेशल आ जाएगा। ध्यान रखना एन से पाई स्टार वाला एक और इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। एन से पाई स्टार वाले में क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, साथ ही साथ क्या होंगे इनमें एन इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। पाई से पाई स्टार तो हो गई है, साथ ही साथ इसमें क्या हो जाता है एक और एन से पाई स्टार की ओर बढ़ जाते हैं। यानी कि ध्यान रखना इसमें पाई से पाई स्टार तो होंगे ही है, यानी ये तो होंगे ही, लेकिन ये क्या है इसके साथ क्या होता है एन से पाई स्टार वाले जो होते हैं वो और इनमें बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना एन क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं। एन क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं। ध्यान रखना खास करके क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। N4 क्या होता है, आपको ध्यान रखना है N4 होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, आपको ध्यान रखना OH आ जाएगा, इस प्रकार से ग्रुप आ जाएंगे इनमें। खास करके ध्यान रखना है कौन से आ जाएंगे, C डबल बॉन्ड O, मतलब ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इस प्रकार से ग्रुप आ जाएंगे। आप लोगों को यहाँ लिख करके बता देता हूँ किस प्रकार से होगा, ध्यान रखना। जैसे आप लोगों को बताया अभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाते हैं और फिर उसमें कीटोन ग्रुप आ जाते हैं, साइनाइड ग्रुप आ जाता है, उस प्रकार से इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये ग्रुप आकर के जुड़ जाएंगे। देख लीजिए किस प्रकार से इनके एग्जाम्पल होंगे, इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल होंगे। देख लीजिए C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन ग्रुप हो सकता है, C डबल बॉन्ड S, ये देख लीजिए ये ग्रुप जो आकर के जुड़ जाते हैं ये नॉन बॉन्डिंग है, ये N वाले इलेक्ट्रॉन है, N बॉन्डिंग वाले है, इस प्रकार से ये ग्रुप आकर के जुड़ जाते हैं इनमें। ये क्या होते हैं, N वाले होंगे, ध्यान रखना N से पाई स्टार वाले होंगे। इस प्रकार से क्रोमोफोर का या दूसरा टाइप होगा N से पाई स्टार वाले होंगे। इसमें N डबल बॉन्ड N भी हो सकता है, एजो समूह भी हो सकता है। यहाँ लिख देता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, और N डबल बॉन्ड N एजो समूह भी हो सकता है। पहले आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं इसके, वो इस प्रकार के एग्जाम्पल है, खास करके ध्यान रखना है। साइनाइड ग्रुप भी हो सकता है इसमें, खास करके आपको ध्यान रखना है साइनाइड ग्रुप भी हो सकता है, CN वाला भी हो सकता है। यहाँ ये फिनिश होता है क्रोमोफोर के बारे में, किस प्रकार से क्रोमोफोर है। क्रोमोफोर के बारे में आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सोक्रोम। क्या होता है ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम देखिए क्रोमोफोर तो उनके साथ में जुड़े हुए होंगे, लेकिन ऑक्सोक्रोम के कारण क्या होती है, इनकी तीव्रता बढ़ जाती है। ध्यान रखना क्या बढ़ जाती है, तीव्रता बढ़ जाती है। ध्यान रखना खास करके क्या आते हैं, इनकी तीव्रता को बढ़ा देते हैं। जैसे रंग जो होता है वो और क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है इनके कारण से, खास करके आपको ध्यान रखना है। ऑक्सोक्रोम वे समूह होते हैं जिनमें क्या होता है, ये स्वयं तो क्रोमोफोर का कार्य नहीं करते। ध्यान रखना ये स्वयं क्रोमोफोर का कार्य नहीं करते, लेकिन इनके उपस्थिति से क्या होता है, अवशोषण बैंड की जो तीव्रता होती है वो बढ़ जाती है। ध्यान रखना अभी मैंने लिखा आपके सामने, अवशोषण बैंड की तीव्रता बढ़ जाती है। खास करके आपको ध्यान रखना है इसमें अवशोषण बैंड की इनकी तीव्रता बढ़ जाती है। अब क्या होता है, ये लाल रंग की ओर शिफ्ट होने का काम करते हैं, ये लाल रंग स्पेक्ट्रम की ओर बढ़ जाते हैं। लाल रंग स्पेक्ट्रम ऐसा लिखा जाता है, लाल रंग स्पेक्ट्रम का मतलब होता है इनकी तीव्रता बढ़ जाती है। देखिए तीव्रता इस प्रकार से बढ़ती है, आपको पता है विबग्योर लिखा जाता है, विबग्योर लिखा जाता है, तो लाल रंग की तीव्रता की ओर बढ़ जाते हैं, यानी कि इनका रंग डार्क होने लग जाता है, गहरा रंग होने लग जाता है, और उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होने लग जाते हैं। ये क्या होने लग जाते हैं, उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होने लग जाते हैं। इनकी उपस्थिति से क्या है, क्रोमोफोर को रंग प्रदान करने की क्षमता बढ़ा देते हैं। ये क्या करते हैं, क्रोमोफोर को रंग प्रदान करने की क्षमता बढ़ा देते हैं। खास करके ध्यान रखना है, क्रोमोफोर को रंग प्रदान करने की क्षमता को, रंग प्रदान करने की क्षमता को, रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। ये खास करके ध्यान रखना है, रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, या ये खास करके आपको ध्यान रखना है, ये रंग बढ़ाते हैं, खास करके रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। खास करके आपको इसी प्रकार से इनको ध्यान रखना है। एक तो इनकी अवशोषण तीव्रता बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना, अवशोषण तीव्रता को बढ़ा देते हैं। लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू पे बढ़ा देते हैं, ये ध्यान रखना, खास करके अवशोषण तीव्रता बढ़ती है और लाल रंग स्पेक्ट्रम की ओर या आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं, जिसके कारण इनका तरंग दैर्ध्य जो होता है उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होने लग जाता है और क्रोमोफोर की रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। ये ध्यान रखना, ये एन समूह वाले भी हो सकते हैं, ये एन ग्रुप वाले भी हो सकते हैं, ये एन ग्रुप वाले हो सकते हैं, ये एन ग्रुप, एन ग्रुप वाले जान गए आप। एन ग्रुप वाले कौन कौन से होंगे, एन ग्रुप वाले आपके ध्यान रखना है नोज होते हैं, इस प्रकार से इनको नोज से लिखा जाता है, खास करके ध्यान रखना। ये समझने के लिए बताया आपको, नोज आपको याद रखना है, नाइट्रोजन वाले, ऑक्सीजन वाले और
सल्फर वाले ग्रुप इसमें जुड़े हुए रहेंगे। इनको नोज लिखा हुआ है मैंने सिंपली। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए किस प्रकार से होंगे। इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर इनके एग्जाम्पल लिए है। OH हो सकता है, यहाँ पर ध्यान रखना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, कौन सा ग्रुप हो सकता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है। एमीन ग्रुप हो सकता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। एमीन ग्रुप हो सकता है, थायोल ग्रुप हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। इस प्रकार से ध्यान रखना, ध्यान रखना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से ग्रुप हो सकते हैं ये, ठीक है ना। ये ऑक्सोक्रोम का काम करेंगे। NH2 हो सकता है, एनिन, एमीन, एमीन ग्रुप, और प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, इस प्रकार से RNH, R2NH, इस प्रकार से बढ़ते रहेंगे। R2NH, R2NH, RH, RNH, इस प्रकार से आपके ग्रुप बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार से आपको इनके बारे में याद रखना है। थायोल ग्रुप हो सकता है, थायोल ग्रुप हो सकता है, SH लिखा है मैंने, थायोल ग्रुप हो सकता है। इस प्रकार से आपके SR ग्रुप हो सकता है। इसी तरीके से ये ग्रुप होते हैं, इनमें आपको खास करके ध्यान रखना है। ये इनके एग्जाम्पल है, खास करके ध्यान रखना है इनके। अब ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर किस प्रकार से होंगे, ध्यान रखना आप लोग, ध्यान रखना है। इन क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम दोनों जो होते हैं, उनके संयोजन के कारण तरंग दैर्ध्य पर अवशोषण होता है और अन्य क्रोमोफोर बन जाता है। तो ऑक्सोक्रोम जो होता है वो क्या होता है, रंग की तीव्रता को बढ़ा देता है, इसलिए इसे रंग बढ़ाने वाला समूह भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ऑक्सोक्रोम को क्या कहा जाता है, रंग बढ़ाने वाला समूह कहा जाता है। यहाँ पहले लिख चुके हैं। ध्यान रखना, लाल रंग स्पेक्ट्रम की ओर बढ़ रहा है, इसलिए रंग बढ़ाने वाला समूह, रंग बढ़ाने वाला समूह भी कहा जाता है। रंग बढ़ाने वाला समूह भी होता है, इसे क्या कहा जाता है, रंग बढ़ाने वाला समूह। इनके बारे में किसने बताया, 1876 में वीट नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर क्या चीज होती है, उनके बारे में खास करके आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से इनकी कंडीशन होती है। देखिए एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं किस प्रकार से होता है। जैसे है ये आपके पास नाइट्रोबेंजीन, ये है आपके पास नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इसमें क्या लगाया आपने, एक NH2 ग्रुप और लगा दिया। इस प्रकार से क्या लगा दिया आपने, NH2 ग्रुप और लगा दिया। यहाँ पर आपने NH2 ग्रुप लगा दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये देख लीजिए, ये जो होगा वो क्या होगा, ये जो होगा वो होगा आपके, ध्यान रखना, नाइट्रो जो होगा वो क्या होगा आपके, क्रोमोफोर होगा। क्या होगा वो, क्रोमोफोर होगा। खास करके आपको ध्यान रखना है, नाइट्रो जो होगा वो क्या होगा, क्रोमोफोर होगा। अभी आपको एग्जांपल बताया, देख लीजिए। एमीन जो होता है वो क्या होता है, एक्सोक्रोम होता है। एमीन जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सोक्रोम होता है। ध्यान रखना, एमीन जो होगा यानी कि एनिलीन, नाइट NH2 ग्रुप, एमीन जो ग्रुप है वो कौन सा होगा आपके, ऑक्सोक्रोम होगा। खास करके आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा होगा, ऑक्सोक्रोम होगा। इस प्रकार से नाइट्रो एनिलीन वाले ग्रुप में क्या होता है, ऑक्सोक्रोम भी होता है और क्रोमोफोर भी होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। खास करके आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किस प्रकार से ये इसकी जो संरचना बनाई गई है, और पूछा गया है इसमें क्या क्या उपस्थित है, क्रोमोफोर उपस्थित है, ऑक्सोक्रोम एब्सेंट है, जबकि इसमें दोनों उपस्थित है। ध्यान रखना, क्रोमोफोर भी उपस्थित है और ऑक्सोक्रोम भी उपस्थित है। खास करके आपको ध्यान रखना है। अगर इनकी लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए तो किस प्रकार से होती है, इसकी लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 268 नैनोमीटर होती है, 268 नैनोमीटर होती है। ध्यान रखना, 268 नैनोमीटर होती है। और इसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू की जो बात की जाए तो कितनी होती है, 381 नैनोमीटर होती है। खास करके ध्यान रखना, कितनी होती है, 381 नैनोमीटर होती है। 381 नैनोमीटर के आसपास इसकी वैल्यू होती है। खास करके ध्यान रखना है। इस प्रकार से देख लीजिए, आप देख सकते हो यहाँ लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू में इंक्रीमेंट आ गया, इंक्रीज हो गई है, ये बिल्कुल बढ़ गई है। इस प्रकार से ये एक इंक्रीमेंट के रूप में भी काम करता है। खास करके आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको लोगों को बताया है, एक तो क्रोमोफोर के बारे में और दूसरा ऑक्सोक्रोम के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं अपन बेथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। बेथोक्रोमिक शिफ्ट, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है। बेथोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में बता देते हैं आपको। ऑक्सीक्रोम समूह होते हैं, या ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। इनकी उपस्थिति से क्या होता है, संयुग्मन या विलायक के परिवर्तन के कारण क्या होता है, यौगिक का अवशोषण जो होता है वो उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। ध्यान रखना, जो एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर बढ़ जाती है, उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर बढ़ जाती है। ध्यान रखना, उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर बढ़ जाती है, उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर बढ़ जाती है। अभी बताया था आपको लाल रंग स्पेक्ट्रम की ओर बढ़ती है, ये भी लाल रंग स्पेक्ट्रम की ओर बढ़ने का काम करेगा, उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ध्यान रखना खास करके आपको। और ये लाल रंग की तरंग दैर्ध्य की ओर स्थापित होने का काम करते हैं, यानी कि स्पेक्ट्रम का मान क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है। स्पेक्ट्रम का मान भी क्या हो जाता है,
स्पेक्ट्रम का मान बढ़ जाता है। खास करके इसमें ध्यान रखना है, लाल तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होने का काम करता है। ये भी लाल तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होने का काम करता है। देखिए ये लाल तरंगदैर्ध्य है, ये लाल तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होने का काम करता है, जिसके कारण बेथोक्रोमिक शिफ्ट को क्या कहा जाता है, रेड शिफ्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड शिफ्ट भी कहा जाता है। खास करके आपको ध्यान रखना है, इसे रेड शिफ्ट भी कहा जाता है, लाल विस्थापन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, लाल विस्थापन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसे रेड शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसे, बेथोक्रोमिक शिफ्ट को किस नाम से जाना जाता है, रेड शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। लॉन्गर वेवलेंथ की ओर विस्थापित हो जाता है। लॉन्गर वेवलेंथ किधर होती है, आपको ध्यान है, इधर लॉन्गर वेवलेंथ होती है, इधर लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू भी बढ़ती रहती है, ध्यान रखना, इधर लॉन्गर वेवलेंथ होती है। ये बेथोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में है, खास करके आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से होता है। जैसे क्या होता है आप लोगों को बता देते हैं, जैसे बेंजीन का जो आपके लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, यहां बना करके बता देता हूं। लैम्बडा मैक्सिमम, ये है बेंजीन। बेंजीन की लैम्बडा मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 254 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है, 254 नैनोमीटर होती है। लेकिन इसमें एक ग्रुप आकर के जुड़ जाता है मेथिल समूह, तब इसे क्या कहा जाता है, इसे इसे टालुइन कहा जाता है। टालुइन कहा जाता है, ये टालुइन का सूत्र है, मेथिल बेंजीन। तब इसकी लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाती है, 261 नैनोमीटर, यानी कि 261 नैनोमीटर के करीब हो जाती है। देखिए यहाँ लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू का मान बढ़ गया है, खास करके आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपको अगर इसी प्रकार से एथीन का बताया जाए तो एथीन का कितना होता है, एथीन का 163 या 170 के आसपास लिया जाता है। और इसी प्रकार से अगर ब्यूटाडाइन की बात की जाए, ब्यूटाडाइन के बारे में बता दिया जाए तो 1,3 ब्यूटाडाइन का कितना हो जाएगा, तो 1,3 ब्यूटाडाइन का होता है 217 नैनोमीटर के आसपास मान होता है। इस प्रकार से इनका बेथोक्रोमिक शिफ्ट का मान बढ़ता रहता है। ध्यान रखना, संयुग्मन के कारण भी क्या होता है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट का मान बढ़ता रहता है। संयुग्मन के कारण, संयुग्मन का कारण देख लीजिए, कंजुगेशन के कारण, कंजुगेशन के कारण भी क्या होता है, इनका बेथोक्रोमिक शिफ्ट का मान जो होता है बढ़ता रहता है। कंजुगेशन, कंजुगेशन देख लीजिए किस प्रकार से होता है, कंजुगेशन, कंजुगेशन को कहते हैं संयुग्मन। संयुग्मन के कारण भी क्या होता है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट का मान बढ़ता रहता है। ध्यान रखना, संयुग्मन के कारण भी बेथोक्रोमिक शिफ्ट का मान जो होता है वो बढ़ता रहता है। बेथोक्रोमिक शिफ्ट का मान बढ़ता रहता है, बढ़ता है, खास करके ध्यान रखना है संयुग्मन के कारण। कंजुगेशन किस प्रकार से होगा देख लीजिए, कंजुगेशन यहाँ देख लीजिए, यहाँ इतना कंजुगेशन है नहीं एथीन का, ये है एथीन, एथीन, एथीन का लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू आप लोग जानते हो, एथीन की लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू 170 नैनोमीटर के आसपास होती है। और अगर यहाँ 1,3 ब्यूटाडाइन कर दिया जाए, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन कर दिया जाए, इस प्रकार से देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, इसे कहा जाएगा 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन का आप वैल्यू जानते हो, 1,3 ब्यूटाडाइन की लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, 217 नैनोमीटर होती है। देख लीजिए यहाँ पर कंजुगेशन बढ़ गया है। कंजुगेशन का मतलब देख लीजिए डबल बॉन्ड इस प्रकार से आगे रोटेट हो सकते हैं। यहाँ कंजुगेशन बढ़ गया है, तो कंजुगेशन बढ़ने के लिए इसका मान कितना हो गया, आगे बढ़ गया है, 217 नैनोमीटर के आसपास बढ़ गया है। यानी कि ये बंदों के संयुग्मन की लंबाई को बढ़ते हुए बढ़ती है तो यह रेट शिफ्ट कहलाता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इसके कारण क्या होता है ध्यान रखना, उसमें आपके लाल तरंगदैर्ध्य की ओर बढ़ रहा था तो ये बढ़ता है ब्लू कलर, जो ब्लू रंग की तरंगदैर्ध्य है उसकी ओर बढ़ता है, यानी कि लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू की मान में कमी आती जाती है, खास करके ध्यान रखना। संयुग्मन के हटने या इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह के जुड़ने पर क्या होता है, प्रतिस्थापन या विलाय की ध्रुवता में परिवर्तन के कारण क्या होता है, इसमें यौगिकों का अवशोषण जो होता है, अल्फा एप्सिलॉन मैक्सिमम का जो मान होता है वो क्या होता है, घटता जाता है। आपके लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है, खास करके ध्यान रखना है। लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, खास करके आपको ध्यान रखना है। लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर घटती जाएगी। इस प्रकार से ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है, इसे ब्लू शिफ्ट भी कहा जाता है। अभी बताया था वो किस प्रकार से चलता है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट किस प्रकार से चलता है, इस साइड में चलता है, यानी कि रेड कलर की ओर, जबकि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कैसे चलता है, ब्लू कलर की ओर चलता है। इस प्रकार से
यानी कि इसके लेमड़ा की जो मैक्सिमम मान है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कमी को इस प्रकार से शो किया जाता है, डिक्रीज हो जाती है, कमी हो जाती है लेमड़ा मैक्सिमम के मान को। तो ये ब्लू कलर की ओर बढ़ रहा है, इसका विस्थापन किस साइड में हो रहा है, ब्लू कलर की ओर हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ब्लू शिफ्ट कहा जाता है, नीला विस्थापन कहा जाता है। खास करके आपको ध्यान रखना है, क्या कहा जाएगा इसको, नीला विस्थापन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इनके बारे में आप लोगों को बताया है, खास करके आपको ध्यान रखना है। जैसे एक एनिलीन का एग्जांपल लेकर के बता देते हैं आपको। एनिलीन का जो होता है 230 नैनोमीटर होता है, ध्यान रखना। एनिलीन का जो होता है 230 नैनोमीटर होता है। इस प्रकार से एनिलीन ये बनाया है आपके सामने, 230 नैनोमीटर होता है, 230 नैनोमीटर लेमड़ा मैक्सिमम की वैल्यू इसमें 230 नैनोमीटर होता है। यदि एनिलीन पर क्या होता है, एक प्रोटॉन आकर के जुड़ जाता है, इस प्रकार से देख लीजिए, एनिलीन पर क्या होगा, एक प्रोटॉन आकर के जुड़ जाता है, इस प्रकार से हो गया, एनिलीनियम आयन बन गया है, एनिलीनियम आयन बन गया है। ये कौन सा बना है, एनिलीनियम आयन बना है। एनिलीनियम आयन यानी कि H प्लस आकर के जुड़ गया, एक प्रोटॉन आकर के जुड़ गया है, तो यही वैल्यू हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। आपके लेमड़ा मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जीरो को बीच में लेकर के आ जाएगी, यानी कि 203 नैनोमीटर हो जाएगा इसकी वैल्यू। ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 203 नैनोमीटर के आसपास हो जाती है। ये खास करके एग्जांपल ध्यान रखना है आपको। इसको हिप्सोक्रोमिक कहा जाता है। हिप्सोक्रोमिक के कारण क्या होता है, इनकी मान में जो होती है वो कमी हो जाती है, लेमड़ा मैक्सिमम की वैल्यू जो होती है कमी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, और उसके बारे में उसका ग्राफ बना करके नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर लगभग आपकी ये यूनिट फिनिश होने वाली है, 1 या 2 क्लास में समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।